19वां बाब और उसकी 78 वर्ष है, हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे पीछे कहें, मुबारक है वो बादशाह, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुला, आसमान पर सुला, और आलमे वाला पर जलाल, आलमे वाला पर जलाल। आसमान पर सुला, आसमान पर सुला, और आलमे वाला पर जलाल, आलमे वाला पर जलाल। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, अगर आज ये चुप हो जाएंगे, अगर आज ये चुप हो जाएंगे, तो पत्थर जला उठेंगे। तो पत्थर जला उठेंगे। आमीन, आमीन, सब कहें आमीन। आमीन। खजूरों का त्योहार जो है हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर से पहले। किस तरीके के साथ करते हैं, पहले आप ध्यान देंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग क्यों खजूर की डालियां अपने हाथों में लेते हैं। चारों अनाजील के अंदर इस जो है वो जुलूस का, इस जो है इस्तकबाल का बयान किया गया है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्राइस्ट की लाइफ के अंदर और शागिर्दों की जिंदगी के अंदर, और आज ये हमारी जिंदगी के अंदर भी, क्योंकि यीशु मसीह का ये वाला जो एक भीड़ ने हजूम लगाकर यीशु को यहाँ पर बादशाह कहा, तो चारों अनाजील के अंदर ये किया गया है। ये अनाजील इसको बयान करती, तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब मिस्र की गुलामी के अंदर इस्राइल थी, तो वो क्या करते थे, जब उनको खुदा ने कहा कि क्या करो, फसह का बर्रा लो और उसकी अपनी चौखट के ऊपर उसका ब्लड ऐसे लगा। ये दिखाएं जरा, एक जूफा लेना है और उसको ऐसे करना है और ब्लड लेकर उसके अंदर ऐसे ब्लड को डालकर ये ऐसे बना हुआ था, ऐसा बना हुआ होगा और उसको आपने लेना है, ब्लड के अंदर डालना है और इस तरह आप लोगों ने अपनी सबने क्या करना है, चौखटों के ऊपर लगा देना है। अब इसमें ये नहीं कहा गया, बाइबल में लिखा हुआ है कि सिर्फ इस्राएली लगाएंगे। कलामे खुदा में लिखा है कि बर्रे का खून जो भी अपनी चौखट पर लगाएगा वो बचाया जाएगा, वो क्या किया जाएगा। और बहुत सारे मिस्री लोगों ने भी अपने घर की चौखटों के ऊपर इस तरह वो लगाया और ब्लड को लगाया, और खुदा ने उस दिन उनको फसा दिया, फसा की ईद दी। कौन सी ईद दी? फसा की। ये इस्राएलियों ने गुलामी के अंदर पहली ईद मनाई, गुलामी के उस शहर मुल्क के अंदर पहली ईद मनाई, और उसी दिन खुदा ने उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। और आजाद जब किया तो उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली। उन्होंने क्या ली अपने हाथों में? उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली और वो गीत गाने लगे कि आज हम क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। इस खजूर की डाली का मतलब है आजादी। इस खजूर की डाली का मतलब क्या है? आजादी। इस खजूर की डाली का मतलब क्या है? आजादी। और इस्राएली उस दिन आजाद किए गए और उनकी लड़कियां, उनके बच्चे, उनके बूढ़े सब जो है वो खजूर की डालियां लेकर और गीत गाते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि आज हम आजाद किए गए हैं, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र। वो ऐसे नाच रहे थे, आपकी तरह ऐसे मुरझाए हुए नहीं थे, क्योंकि उनको आजादी मिली थी। उनको क्या मिली थी? आजादी। और वो छुड़ाए गए थे, इसलिए वो खजूर की डालियों को अपने हाथों में लेकर वो निकल पड़े कि आज हमने फसह की अपनी ईद का पहला दिन जो है वो सेलिब्रेट किया है। इस्राएली फसह की ईद के ऊपर बहुत सारे वो कपड़े लेते हैं और खजूर की डालियां लेते हैं और इसको मनाते हैं। अब क्या हुआ, ये इस्राएली हर साल ईद मनाते हैं और यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए, सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पहले कह दिया, सुबह के टाइम कह दिया, आज मुझे यरूशलेम जाना
जरूर है। आज मुझे यरूशलेम जाना जरूर है, क्योंकि वहाँ पर ईद मनाई जा रही थी। यरूशलेम के अंदर ईद मनाई जा रही थी और वो ईद जो थी वो फसह की ईद थी और सारे लोग वहाँ पर जमा थे। सारे लोग वहाँ पर जमा थे। एक बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ था। लोग खुश थे, खाने खा रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे और खजूर की डालियां उनके हाथों में थी और पता नहीं क्या क्या वो मजे ले रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे भी वहां पर जाना है और यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द, उसके लोग और साथ में कौन था? लाजर। कौन था? लाजर 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ था। तो सब लोग यरूशलेम के अंदर यीशु को भी देखना चाहते थे और लाजर को भी देखना चाहते थे कि 4 दिन से वो कब्र के अंदर पड़ा हुआ और यीशु ने उसको कहा, ए लाजर बाहर निकल आ, और वो बाहर आ गया। हम तो उसको देखेंगे, एक तो ईद बनाने जा रहे हैं और एक उस लाजर को देखेंगे। और यीशु पर हजूम इतना ज्यादा था कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे, इतना ज्यादा जोश था। तो यीशु मसीह ने भी वहां पर क्या किया? यीशु मसीह ने जब इतने बड़े हजूम को देखा तो यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को अपने लिए बुलवाया और उसके शागिर्द लेकर आए और यीशु मसीह किस पर सवार हुआ? गधे के बच्चे पर। किस पर सवार हुआ? गधा एक बहुत ही बोझ उठाने वाला जानवर है। गधा कौन है? बोझ। और इसको हलीम कहा जाता है। ये बहुत सादा सा जानवर है और जो उसके ऊपर बैठता है। आप गधे के ऊपर बैठना पसंद करते हो? आप बैठना पसंद करते हो गधे पर? लेकिन आपका यीशु और मेरा यीशु नासरी वो गधे के ऊपर बैठा। उसने बताया कि मैं कौन हूँ? हलीम हूँ। मैं कौन हूँ? आजिज़ हूँ। मैं मारने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला हूँ। और फिर लोगों ने क्या किया? उनके हाथों में ये डालियां थी। उन्होंने कहा कि ये डालियां आजादी देती हैं और आज यीशु मसीह आया है तो ये तो हमें क्या देने लगा है? निजात देने लगा। ये हमें क्या देने लगा है? निजात। उन्होंने कहा कि मिस्र से तो हम लोग निकले थे गुलामी की जिंदगी और जुल्म और सितम से तंग होकर, लेकिन ये जो लादू पे सवार है, ये जो गधे पर बैठकर आ रहा है, जो बड़ा हलीम है, जो बड़ा आजिज है, जो सुलह करवाने आया है और ये तो हमारे गुनाहों से हमें निजात देने आया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी डालियां यीशु मसीह के गधे के आगे और उसके आगे ऐसे फैलाना शुरू कर दी। और देखे यीशु मसीह के लिए वो डालियां बिछा रहे हैं। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? वो यीशु मसीह के आगे डालियां बिछा रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं होशाना। बोले मेरे साथ, होशाना, होशाना, होशाना। आपका नारे में वो मजा नहीं है जो उनके अंदर था। वो कह रहे थे होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। बोले मेरे साथ, होशाना। होशाना का मतलब क्या है? निजात देने वाला। होशाना का मतलब निजात देने वाला। होशाना का मतलब निजात देने वाला। खजूर की डाली का मतलब आजादी। क्या है जी? आजादी। वो कहते हैं कि ये हमें निजात देने आ गया है, ये हमें बचाने आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बादशाह है जो हमें क्या करने वाला है? आजाद करने वाला है। वो नारा लगा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमें ये रोमी हुकूमत जिसके अंदर हम गुलाम हैं, ये हमें मारते हैं, हमें बहुत ज्यादा रुस्वा और जलील करते हैं, ये यीशु को हम अपना बादशाह कहने लगे हैं तो हमें ये इससे बचाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनको ये रोमी हुकूमत से बचाने नहीं आने वाला, बल्कि क्या करवाने वाला? उनकी सुलह आसमान के खुदा के साथ करवाने वाला है। ये निजात का बादशाह उनकी जिंदगी में जब आया तो वो चिल्लाने लगे और उन्होंने वो जो पास लोग बैठे हुए थे वो क्या कह रहे थे? वो जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, जो यीशु की तालीम को नहीं मानते थे, तो वो उसको कहने लगे ए रब्बी, ए उस्ताद, क्योंकि यीशु को वो इज्जत से बुलाते थे। कहने लगे कि ए रब्बी, ए उस्ताद, इन लोगों को बोल के ये अपना शोर बंद कर दे। तो यीशु मसीह भी पूरे जोश में था। यीशु मसीह बहुत खुश था क्योंकि उसको उस दिन क्या कर दिया? बादशाह बना दिया। और देखिए बादशाह कभी किसी
है, बल्कि बादशाह से काम भी होना तो कहते नहीं बादशाह के पास टाइम नहीं है, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। बड़े धक्के खाने पड़ते हैं बादशाह को मिलने के लिए, लेकिन हमारा यीशु बादशाह वो गधे पर सवार होकर हमारे दरमियान में आ गया। हालेलुया। हमारा यीशु जो है वो हलीम है, वो बहुत आजिज है, और वो हमें निजात देने के लिए वो क्या कर रहा है, वो लादू पर सवार होकर बादशाह हमारे दरमियान में आ गया। तो बादशाह ने जोश में कहा कि आज ये लोग अगर चुप हो गए तो क्या हो जाएगा, ये पत्थर चला उठेंगे। क्या करेंगे जी, ये पत्थर चला उठेंगे। हमारे पंखे चला रहे हैं, हमारा म्यूजिक चला रहा है, ठीक है, हम लोग जो है ना वो खुद नहीं चला रहे। और वाकई यीशु ने सही कहा था, यीशु ने सही कहा था। आप चुप हो गए, आप चुप हो ना, आप सब चुप हैं, लेकिन आपकी चेहरे चलाती हैं। आपकी अभी भी देखो आवाज किसकी आ रही है, चेयर की। मैं और टीचर सब आपको क्या कहते हैं, बेटा जोश में गीत गाओ, बेटा कलाम को समझो, लेकिन हम नहीं समझते ना। तो यीशु मसीह ने उस वक्त के लोगों को बोला कि आज अगर ये चुप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पत्थर चला उठेंगे। और वो भी पत्थर भी क्या बोलेंगे, होशाना मुबारक है वो जो यीशु खुदावन के नाम से आता है। होशाना, यानी कि निजात देने वाला आ गया है। हमारा यीशु बादशाह है। यीशु क्या है, हमारा बादशाह। आज के दिन पाम संडे में यीशु को बादशाह कहा गया, और उसके लिए खजूर की डालियां लहराई गई। कहने लगे कि हमारा बादशाह हमें आजाद करने के लिए आ गया है। अपनी डालियां अपने हाथों में पकड़े अपने अपने हाथों में। आपके पास एक भी छोटी सी भी ब्रांच है तो उसको हाथ में पकड़ ले सब। जिसको आजादी मिली है यीशु की कुदरत और लहू की वसीला से, आज वो डाली पकड़ ले, सब पकड़ ले, चाहे एक एक ऐसे ही पकड़ ले। आज आपको अगर आजादी मिली है तो ऐसे करें, कहना शुरू करें, होशाना 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 होशाना। देखिए आप रुक क्यों रहे हैं, आप रुक क्यों रहे हैं, आप उनकी तरह चुप मत हो, आप बोलना शुरू करें, होशाना 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 होशाना। अब आगे उसके बाद बोलना है, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। देखिए आपका इतना शोर नहीं था कि आपकी तरफ कोई मतवज्जो हो सके, लेकिन उस दिन इतना शोर था, सब कहते थे कि वो सना हमारा बादशाह यीशु आ रहा है, हमारा बादशाह यीशु आ रहा है। तब तो यीशु ने अपनी जान भी नहीं दी थी। आज हमें पता है कि हमारे यीशु ने हमारे लिए जान देकर हमारा बादशाह बन गया, और आज हम उसके लोग हैं, आज हम आजाद हैं। आज हम क्या हैं, आजाद है। तो हमारी खजूर की डालियां हमारे हाथों में रहनी चाहिए। और दाऊद बादशाह भी क्या कहता था, दाऊद बादशाह ने इस दिन के लिए जो यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर इस्तकबाल किया गया, उस दिन के लिए उसने कहा रब खुदावंद बादशाह है और जलालता बादशाह है। सब अपने आप को, अपनी डालियों को अपने हाथों में लेंगे, और हम भी बोलेंगे दाऊद की तरह, और गीत जबूर गाएंगे 24, रब खुदावंद बादशाह। आपकी आवाज कम नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज होनी चाहिए। चले जी, रब खुदावंद बादशाह है, वो तेरा नाम बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, वो तेरा नाम बादशाह है। तेरे बालों से दरवाजे होते बादशाह
हमारा बादशाह यीशु जो है उसकी बादशाही का आखिर कभी नहीं हो सकता। वो अपनी बादशाह है। बाकी बादशाह मर सकते हैं, वो मर चुके हैं और कब्रों के अंदर है, लेकिन आपका और मेरा बादशाह जो पाम संडे वाले दिन लादू के बच्चे के ऊपर सवार होकर आया, वो अपनी बादशाह है क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो जिंदा है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए उसकी बादशाही कभी आकर नहीं होगा। और हम उसकी बादशाही के लोग हैं और उसकी बादशाही भी हमने क्या करना है, डालना है ऐसे हाथों में लेकर लहरानी और कहना है कि हमने निजात पा ली है, हमने आजादी पाई है, यीशु के लहू से पाई है। जिस तरह मिस्रियों ने बर्रे के लहू से बहाली पाई, हमने यीशु के लहू से बहाली को पाया है। हम आजाद हैं और हमने बादशाही में क्या करना है, डाली पकड़नी और आपके हाथ में आएगी। ऐसे हम लोगों ने अपनी डाली को पकड़कर यीशु बादशाह ऐसे सामने होगा और हम लोगों ने क्या कर देना है, उसके सामने अपनी ऐसे डाली को लेकर और ऐसे ऐसे करना है। और आप सबने क्रॉस बनाई हुई है, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्रॉस को ऐसे ले, क्योंकि क्रॉस के वसीला से ही हम यीशु की बादशाही के अंदर दाखिल होंगे। तो अपनी अपनी क्रॉस को ऐसे ले और अपने खुदावंद की हज़ूरी में लहराना शुरू करें, क्योंकि आपका यीशु आपको देख रहा है कि मेरे बेटियां बेटे आज मेरी बादशाही के प्रसंग कैसे खुश हैं और चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। आज चेहरे नहीं चीखेंगी, आज हम चीखेंगे। आज चेहरे नहीं चीखेंगी, आज चेहरे नहीं चीखेंगी, बल्कि और हम नारा लगाएंगे, आखिरी नारा, हालेलुया। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, होशाना, 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 होशाना। होशाना। यीशु बादशाह यीशु बादशाह जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है। यीशु बादशाह यीशु बादशाह जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपनी डालियों के साथ, अपनी डालियों के साथ, अपनी डालियों के साथ। अपनी डालियों के साथ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी डालियों को ऐसे रखेंगे और दुआ करेंगे। ऐ खुदावंदों के खुदा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐ खुदावंदों के खुदा,